जाति धर्म की राजनीति करने वालों की अब खैर नहीं। लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग का बड़ा फैसला आया है। जो कोई धर्म के नाम पर राजनीति करेगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे या बाकी पूजा स्थल का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाना चाहिए। लोकसभा चुनाव और 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने से कुछ दिनों पहले इस एडवाइजरी को जारी किया गया है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर चुनाव आयोग की बातों पर राजनीतिक पार्टियां अमल करती है तो देश की सबसे अमीर पार्टी भाजपा किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी? क्योंकि भाजपा के पास तो धर्म के अलावा कोई मुद्दा है ही नहीं चुनावों के लिए। अगर चुनाव आयोग वाकई धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों पर सख्ती दिखाता है तो बीजेपी का क्या होगा? प्रधानमंत्री अपने भाषणों में क्या बात करेंगे? बीजेपी के नफरती नेता अपने एजेंडे को कैसा पूरा करेंगे? क्योंकि उनके पास तो बस धर्म ही है जिसके नाम पर वो लोकसभा और राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लड़ने की रणनीति बना रहे हैं। राम मंदिर का उद्घाटन भी तो इसलिए ही जल्दी जल्दी किया गया ताकि लोकसभा चुनावों में राम मंदिर के नाम पर वोट ले सके। बीजेपी के नेता अपने भाषणों में लगातार राम मंदिर की बात कर रहे हैं, मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं। अगर ऐसे में चुनाव आयोग इस तरह की सख्ती करता है तो बीजेपी वाले कहां जाएंगे? फिर तो उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचेगा चुनाव लड़ने का। बीजेपी वालों की राजनीति ही खत्म हो जाएगी। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनावों से पहले राजनीतिक दलों और उनके नेताओं से कहा है कि वो जाति, धर्म और भाषा के आधार पर वोट मांगने से परहेज करें। साथ ही वो भक्त और भगवान के बीच के संबंधों का उपहास ना उड़ाएं। जिन स्टार प्रचारकों और उम्मीदवारों को पहले नोटिस मिला है उन्हें आदर्श आचार संहिता के बार बार उल्लंघन करने के लिए कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। वैसे जिस तरह से चुनाव आयोग का यह बयान सामने आया है उस पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि देश में कुछ पार्टियां बनी ही इसलिए हैं ताकि धर्म की राजनीति कर सके। चुनाव आयोग के इस फैसले पर कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी बोलना शुरू कर दिया कि चुनाव आयोग ने बोला होगा कि जाति, धर्म और भाषा के आधार पर वोट नहीं मांगोगे तो कार्रवाई होगी, या फिर कार्रवाई से विपक्ष पर होगी, सत्ताधारी पार्टी पर नहीं होगी। वैसे मोदी जी हमेशा अपने भाषणों में मंदिर का जिक्र करते हैं और प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि बीजेपी के आला कमान सब लोग धर्म का इस्तेमाल करते हैं अपने भाषणों में। तो क्या चुनाव आयोग इस पर कोई कार्रवाई करेगा? किस सत्ताधारी पार्टी पर कोई कार्रवाई होगी? मोदी जी हमेशा हर भाषण में अपनी जाति सबको बताते रहते हैं कि चुनाव आयोग उन पर कोई संज्ञान लेगा। ये वो सवाल हैं जिनका जवाब हर कोई आज चुनाव आयोग से पूछना चाहता है। लेकिन दोस्तों, इसका जवाब हम सब भी जानते हैं कि कार्रवाई किस पर होगी और किसके ऊपर नहीं होगी। वैसे चुनाव आयोग के बयान से बीजेपी वालों को झटका तो जरूर लगा होगा। अब उनका आला कमान मीटिंग कर रहा होगा कि अब लोकसभा चुनावों में किस चीज पर वोट मांगेंगे, क्योंकि मंदिर तो इसलिए बनवाया था ताकि चुनाव में फायदा हो, मगर चुनाव आयोग ने तो सब पर पानी फेर दिया। खैर, इसके लिए बीजेपी के पास कोई प्लान होंगे। शायद अब मीडिया पर चलने लगे कि मोदी जी ने फिर एक बार चीन को लाल आंखें दिखा दी हैं। मालदीव हमारे सामने झुक गया है क्योंकि भारत का मीडिया है, सरकार की भक्ति में कुछ भी कर सकता है। वैसे दोस्तों, जिस तरह का फैसला चुनाव आयोग ने लिया है वो वाकई काबिल तारीफ है। अगर ऐसा होता है तो वाकई किसी विशेष राजनीतिक पार्टी की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी कि उसने देश में क्या किया है। अब वो किस नाम पर वोट मांगेंगे, क्योंकि 10 सालों से तो धर्म के नाम पर ही राजनीति कर रहे थे। अब किसके नाम पर राजनीति करेंगे? चुनाव आयोग ने धर्म की राजनीति पर सख्ती तो दिखा दी, लेकिन अब देखना ये भी होगा कि धर्म के नाम पर सत्ता में आने वाली पार्टी इस बात पर कितना अमल करती है, उन पर कितना असर होता है और चुनाव आयोग के फैसले को कितना माना जाएगा। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस मुद्दे पर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।